नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन ही काफी नहीं है? अगर शरीर गंदा है, अगर मुख से दुर्गंध आ रही है, अगर चेहरा मुरझाया हुआ है, तो क्या हम सच में तेजस्वी ब्रह्मचारी कहला सकते हैं? ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रक्षा का नाम नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली है, जहां आपका तन, मन और आत्मा तीनों पवित्र हों। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं बिना शैम्पू, बिना साबुन, बिना टूथपेस्ट के साफ और आकर्षक रह सकता हूं? क्या मैं बिना उत्तेजना के अपने गुप्त अंग की सफाई कर सकता हूं? क्या मैं वो तेज, वो आभा पा सकता हूं जो किसी ब्रह्मचारी के चेहरे से झलकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स की जो कोई नहीं बताता, जो किताबों में नहीं मिलते, जो गुरुओं के पास भी नहीं बल्कि अनुभव से आते हैं। क्या आपको पता है कि स्वामी शिवानंद जी कहते थे, एक सच्चे ब्रह्मचारी के शरीर से कमल जैसी खुशबू आती है, उसे परफ्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह खुशबू कोई डिओड्रेंट से नहीं आती, ये आती है आत्मा की शुद्धि से, तन की सफाई से और सबसे जरूरी इंद्रियों पर विजय से। ब्रह्मचर्य तब पूरा होता है जब हम अपने शरीर की हर कोशिका को, हर अंग को ईश्वर का मंदिर समझकर पवित्र रखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिना केमिकल्स के अपने बालों को चमकदार बना सकते हैं, कैसे आप बिना टूथपेस्ट के दांत मोती जैसे रख सकते हैं, कैसे आप चेहरे को बिना क्रीम के दमकता बना सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे जनेंद्रिय की सफाई करते हुए उत्तेजना से खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि जहां उत्तेजना है वहां पतन निश्चित है, और जहां सजगता है वहां तेज, वहां आत्मविश्वास, वहां परम शक्ति है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ हाइजीन का नहीं, ये एक आत्म क्रांति है। अगर आपने इसे अंत तक देखा तो वादा करता हूं, आपके अंदर वो परिवर्तन शुरू हो जाएगा जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे थे। तो अभी से अपने मन को फोकस करो, वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज हम न केवल शरीर की सफाई करेंगे बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य और हाइजीन की इस अद्भुत यात्रा को। ब्रह्मचर्य की शक्ति और शरीर की चमक। ब्रह्मचर्य केवल मानसिक और आत्मिक शुद्धता का रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर पर भी गहरा असर डालता है। जितना अधिक हम अपनी आंतरिक ऊर्जा की रक्षा करते हैं, उतना ही हमारे शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति लंबे समय तक बुरी आदतों में फंसा रहता है, वह अपनी शारीरिक और मानसिक चमक खो चुका होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसकी खोई हुई ऊर्जा और आभा धीरे धीरे लौटने लगती है। 1. शरीर की स्वाभाविक चमक। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होती है और न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे शरीर को भी शुद्ध करती है। शरीर में जमा हुई गंदगी, बुरे विषाणु और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और हमें आंतरिक शांति और स्फूर्ति मिलती है। इस प्रक्रिया में शरीर की त्वचा और रूप में भी निखार आता है। आपने देखा होगा कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका चेहरा अक्सर दमकता हुआ और तेजस्वी दिखाई देता है। इसका कारण है शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शक्तिशाली बना देता है। यह चमक केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। 2. बुरी आदतों का प्रभाव। जितना अधिक हम बुरी आदतों जैसे मस्टरबेशन, शराब, तंबाकू आदि में लिप्त रहते हैं, उतना ही हमारे शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है। इन आदतों से न केवल हमारे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि व्यक्ति थका हुआ और मुरझाया हुआ महसूस करता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इन सभी नकारात्मक आदतों को छोड़ देते हैं और अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने से न केवल हमारे शरीर की शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि हमारी त्वचा, आंखों और चेहरे पर भी एक नई चमक दिखाई देती है। ये चमक आत्मविश्वास का प्रतीक होती है, जो हमें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। 3. शरीर की सफाई और आंतरिक शुद्धता। साफ शरीर की तुलना स्वच्छ मन से की जा सकती है। ब्रह्मचर्य से जुड़े नियमों का पालन करने से हम अपने शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखते हैं। यह हमें मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और एक नई दिशा देता है। जब शरीर साफ होता है तो हमारी त्वचा पर भी निखार आता है
और शरीर के अंगों में नई ऊर्जा का संचार होता है। स्वामी शिवानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी त्वचा से वह आभा निकलती है जो प्राकृतिक रूप से तेजस्विता और आकर्षण का प्रतीक होती है। यह आभा केवल बाहरी चमक नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण का भी प्रतिबिंब होती है। 4. ऊर्जा की वापसी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी खोई हुई ऊर्जा वापस आती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा था, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह अपनी खोई हुई चमक को फिर से पा सकता है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी और साधु हमेशा तेजस्वी और आकर्षक दिखाई देते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता का परिणाम है। अंततः ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली है जो न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ, ऊर्जावान और चमकदार बनाता है। यह हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें एक नए जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। दूसरा स्वामी शिवानंद जी का रहस्य, ब्रह्मचर्य और शरीर से आती दिव्य सुगंध। स्वामी शिवानंद जी, जो योग और ब्रह्मचर्य के महान आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने अपने अनुभवों और साधना से कई चमत्कारी बातों को उजागर किया। उनका जीवन ही एक उदाहरण था कैसे ब्रह्मचर्य का पालन न केवल आत्मा को ऊंचा उठाता है, बल्कि शरीर को भी दिव्य बनाता है। स्वामी शिवानंद जी ने कहा था, एक ऊर्ध्वरेता योगी के शरीर से कमल जैसी मीठी सुगंध आती है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह उस रहस्य की ओर इशारा करता है जो शायद दुनिया के सामने खुला ही नहीं है, कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का गहन पालन करता है, जब उसकी वीर्य ऊर्जा पूर्णतः सुरक्षित और ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो वह शरीर से परे जाकर एक दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वर्ड परफ्यूम की नहीं, आत्मा की खुशबू। स्वामी शिवानंद जी स्पष्ट करते हैं कि यह सुगंध किसी परफ्यूम की नहीं होती, यह उस ऊर्जा की होती है जो भीतर से प्रकट होती है। जब शरीर पूरी तरह से शुद्ध होता है, जब रक्त में कोई विष नहीं होता, जब मन में वासना नहीं होती, तब शरीर एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिससे आत्मा की सुगंध बाहर निकलती है। यह सुगंध कई साधकों और भक्तों ने अनुभूत की है। कई शिष्यों ने स्वामी शिवानंद जी के समीप आने पर अनुभव किया कि उनके चारों ओर एक दिव्य, मंद और मोहक सुगंध वातावरण में फैल रही है। कोई परफ्यूम या धूप बत्ती नहीं, यह उनके शरीर से आने वाली आत्मिक सुगंध थी। तो ऊर्ध्वरेता योगी का रहस्य। ऊर्ध्वरेता का अर्थ है वह योगी जो अपनी वीर्य शक्ति को नीचे गंवाता नहीं है, बल्कि उसे ऊपर की ओर ले जाकर आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल देता है। इस अवस्था को प्राप्त करना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं, यह अनुशासन, आत्मनियंत्रण और गहरी साधना से संभव होता है। जब यह ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो वहां दिव्यता की किरणें फैलती हैं। यह सिर्फ मानसिक चेतना को नहीं बदलती, बल्कि शरीर की हर कोशिका को शुद्ध करती है, और तब शरीर एक फूल की तरह खिला रहता है, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी बनावट के। 3. विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि शरीर से पसीना और गंध आती है जब उसमें विष होते हैं, जैसे जंक फूड, शराब, धूम्रपान और वीर्यनाश की वजह से उत्पन्न टॉक्सिन्स। लेकिन जब कोई व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, मानसिक रूप से शांत रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो शरीर से विष निकलने ही बंद हो जाते हैं, और तब वही शरीर जो पहले बदबू देता था, एक दिव्य सुगंध का स्रोत बन जाता है। यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि शरीर का प्राकृतिक संतुलन है, जो तभी संभव है जब मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में काम करें। 4. क्या आप भी यह अनुभव कर सकते हैं? हाँ, यह हर व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है ब्रह्मचर्य का कठोर पालन। केवल कामुक विचारों से दूर रहना ही नहीं, बल्कि अपने खान पान, सोच, हाइजीन और दिनचर्या को पूरी तरह शुद्ध बनाना पड़ता है। जब आप वीर्य की रक्षा करते हैं, जब आप मानसिक अशुद्धता से दूर रहते हैं, जब आप सुबह उठकर प्राणायाम, ध्यान और साधना करते हैं, तब धीरे धीरे आपके शरीर में भी वह दिव्यता उतरने लगती है। आपकी आंखों में तेज आता है, त्वचा में निखार आता है, बोलने में माधुर्य आता है, और अंततः आपके शरीर से वह आत्मिक सुगंध निकलती है जो किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, बिना किसी इरादे के, बिना किसी दिखावे के। 5. ब्रह्मचर्य की ये अवस्था दुर्लभ है। स्वामी शिवानंद जी के जैसे महान योगी बनना आसान नहीं, लेकिन संभव जरूर है। अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी से ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं,
तो आप भी उस मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शरीर से दिव्यता झलके, कि आप जहां जाएं वहां शांति और आनंद फैले, तो आज से ही शुरुआत करें। शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा के साथ जीवन को पुनः रचें। और याद रखें, चमक बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और उस चमक का नाम है ब्रह्मचर्य। तीसरी, बालों की सफाई। रासायनिक शैम्पू नहीं, प्रकृति की शक्ति अपनाएं। आज के युवा बालों की सफाई के लिए हर हफ्ते अलग अलग शैम्पू ट्राई करते हैं। कभी हेयर फॉल कंट्रोल, कभी डैंड्रफ फ्री, कभी स्मूथनिंग शैम्पू। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन सभी शैम्पू में जो केमिकल्स होते हैं वे बालों की जड़ों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं? एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को न सिर्फ आंतरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि अपने शरीर की बाहरी सफाई में भी प्राकृतिक और सात्विक उपाय अपनाने चाहिए। और जब बात बालों की हो, तो सबसे प्राचीन और प्रभावी उपाय है रीठा। रीठा पाउडर, जिसे सोप नटन भी कहा जाता है, उसमें सैपोनिन नामक एक प्राकृतिक क्लीनिंग एजेंट होता है। यह झाग पैदा करता है जिससे स्कैल्प की गहराई से सफाई होती है, लेकिन बिना किसी नुकसान के। कैसे इस्तेमाल करें? सप्ताह में 2 बार रीठा और आंवला पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाएं। गुनगुने पानी में मिलाकर 30 मिनट भिगो दें। फिर इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। 5 से 10 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। आंवला बालों को मजबूती देता है, समय से पहले सफेद होने से बचाता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। बिना केमिकल, बिना साइड इफेक्ट के ये नुस्खा आपको न सिर्फ स्वच्छ बाल देगा, बल्कि बालों में प्राकृतिक चमक और ठंडक भी लाएगा, जो ब्रह्मचर्य साधना के लिए आदर्श है। 4, मुंह और जीभ की सफाई। वाणी की पवित्रता का पहला कदम। जिस तरह से शरीर की सफाई जरूरी है, वैसे ही मुंह की सफाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके तेज, आत्मविश्वास और ऊर्जा की अभिव्यक्ति होती है। रासायनिक टूथपेस्ट से बचें। इनमें मौजूद फ्लोराइड और अन्य केमिकल्स न सिर्फ दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मुंह की प्राकृतिक माइक्रोबायोम को भी नष्ट कर देते हैं। इसके स्थान पर क्या करें? सुबह उठते ही सबसे पहले ओनायल पुलिंग करें, यानी 1 चम्मच नारियल तेल को मुंह में भरकर 5 से 10 मिनट घुमाएं, फिर थूक दें। इससे मुंह के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मसूड़े मजबूत होते हैं। इसके बाद नियम की दातून से दांतों को साफ करें। नियम एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है जो दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। लौंग का तेल या त्रिफला पाउडर से मंजन करने से मुंह में ठंडक और पवित्रता बनी रहती है। जीभ की सफाई का महत्व। अधिकांश लोग जीभ की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। तांबे का टंग क्लीनर प्रयोग करें, क्योंकि तांबा बैक्टीरिया को मारता है और जीभ पर जमा गंदगी को हटाता है। जब जीभ साफ होती है, तब स्वाद सुधरता है, भोजन संतुलित होता है और बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने की तृष्णा भी कम हो जाती है। ब्रह्मचारी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तब मन भी स्थिर होता है। 5, चेहरे की देखभाल। बिना केमिकल्स के तेजस्वी त्वचा पाना संभव है। क्लीन फेस हॉर्न क्लीन माइंड। एक ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज तभी आता है जब उसका शरीर भीतर से भी शुद्ध हो और बाहर से भी साफ सुथरा हो। पर आजकल बाजार में मिलने वाले फेस वॉश, स्क्रब्स और लोशंस में इतने केमिकल्स होते हैं कि वो चेहरे की प्राकृतिक चमक को ही छीन लेते हैं। क्या करें? घर पर ही प्राकृतिक उपाय अपनाएं। बेसन। बेसन चेहरे की गहराई से सफाई करता है और डेड स्किन हटाता है। मुल्तानी मिट्टी, ये चेहरे को ठंडक देती है, ऑयल कंट्रोल करती है और पिंपल्स से बचाती है। टमाटर का रस। रोजाना 1 टमाटर काटकर उसका रस चेहरे पर लगाएं। इससे स्किन टोन सुधरता है, टैनिंग कम होती है और चेहरे पर निखार आता है। कैसे करें प्रयोग? सप्ताह में 2 बार मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर फेस पैक लगाएं। रोजाना नहाने से पहले टमाटर के रस से 2 मिनट मालिश करें और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। तकिए का कवर भी मायने रखता है। अधिकांश मुहासे और स्किन इरिटेशन गंदे तकियों और कवर के कारण होते हैं। कॉटन की जगह अगर आप सिल्क का तकिए का कवर इस्तेमाल करें, तो चेहरे पर घर्षण नहीं होता, स्किन मॉइस्चराइज रहती है और मुंहासों से भी बचाव होता है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य केवल एक मानसिक साधना नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली है, जिसमें शरीर की हर छोटी चीज का ध्यान रखना होता है।
जब आप अपने बाल, मुंह और चेहरे की सफाई प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो आपका शरीर न सिर्फ साफ दिखता है बल्कि भीतर से भी ऊर्जा और दिव्यता से भर जाता है। तो आज से ही इन उपायों को अपनाइए और अनुभव कीजिए ब्रह्मचर्य की शक्ति को, अंदर और बाहर दोनों ओर। आपका तेज, आपकी सुगंध, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल जाएगा। ध्यान रखें, स्वच्छता ही तेज की जननी है और ब्रह्मचर्य उसका मूल स्रोत। 6. शरीर की सफाई, स्नान की सात्विक कला। स्नान केवल शरीर धोने की प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा को जागृत करने का एक शुद्ध कर्म है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के लिए स्नान का समय, तरीका और भावनाएं तीनों का विशेष महत्व होता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, प्रातः काले स्नानम शुद्धये, दोपहर स्नानम तमसे, रात्रौ स्नानम रोगाय। इसका अर्थ है सुबह का स्नान शुद्ध देता है, दोपहर का स्नान तमोगुण बढ़ाता है और रात का स्नान रोग को न्योता देता है। इसलिए हर ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले या ठीक बाद में स्नान करे, जब वातावरण सबसे शांत और ऊर्जावान होता है। कैसे करें प्रभावी स्नान? एक मोटा रफ तौलिया लें, पूरे शरीर को पहले पानी से भिगो लें, फिर उस तौलिए से पूरे शरीर को रगड़ें। इससे रोम छिद्र खुलते हैं, मृत त्वचा हटती है और शरीर से सारी गंदगी बाहर निकलती है। यह तरीका इतना प्रभावशाली होता है कि साबुन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साबुन शरीर से आवश्यक तेलों को हटा देता है, जबकि यह विधि केवल अशुद्धियां हटाती है और त्वचा को जीवित बनाती है। स्नान के समय यदि आप एयुएम नमः शिवाय या एयुएम अपवित्रः पवित्रो वा जैसे मंत्रों का उच्चारण करें तो यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्नान बन जाता है। 7. जनेंद्रिय की सफाई। सबसे संवेदनशील और आवश्यक विषय यह एक ऐसा विषय है जिस पर अधिकतर लोग बात करने से बचते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जनेंद्रिय यानी हमारी प्रजनन इंद्रिय, इसका शुद्ध और सात्विक रहना अत्यंत आवश्यक है। जनेंद्रिय की सफाई करते समय विशेष सावधानी रखें। जब भी सफाई करें, मन को भटकने से रोकें, आंखें दीवार की ओर रखें ताकि सामने कोई उत्तेजक वस्तु या कल्पना न हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या आई एम डिवाइन कॉन्शियसनेस जैसे मंत्रों का मानसिक जाप करें। मंत्र और वासना एक साथ नहीं टिक सकते। ये एक सिद्धांत है, जितनी बार मन भटके उतनी बार मंत्र को दोहराएं। गुनगुने पानी का प्रयोग करें, यह स्वच्छता भी देता है और शरीर को आराम भी। याद रखें, जब हाथ सफाई के लिए प्रयोग में लाएं तो उसे कोई मशीन नहीं बल्कि एक संवेदनशील साधन माने। उसमें आदर हो, सम्मान हो, यही सोच ब्रह्मचर्य की रक्षा करती है। 8. गाय के दूध से स्नान, दिव्यता का अनुभव। गाय का दूध, विशेष रूप से देशी गाय का दूध, न केवल पोषण का माध्यम है बल्कि यह एक दिव्य पदार्थ है। आयुर्वेद में इसे स्निग्ध, शीतल, सात्विक और ओजवर्धक बताया गया है। सप्ताह में एक बार यदि आप देशी गाय के दूध से स्नान करते हैं तो यह शरीर के रोम रोम में ऊर्जा का संचार करता है। विधि: 100 से 50 मिलीलीटर गाय का दूध लें, इसमें थोड़ा गुलाब जल या केसर मिलाएं। स्नान से पहले इस मिश्रण को शरीर पर लगाएं। 10 मिनट बाद सादे पानी से स्नान करें। यह प्रक्रिया शरीर की त्वचा को कोमल, चमकदार और ऊर्जावान बनाती है। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को यह शरीर में स्थिर करने में सहायता करता है। आप देखेंगे कि इस स्नान के बाद शरीर में एक विशेष ठंडक, हल्कापन और प्रकाशता महसूस होती है, जो सामान्य पानी के स्नान से नहीं आती। यह देवत्व की अनुभूति है। 9. अंदर की सफाई। अंतःकरण की शुद्धि हाइजीन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। असली सफाई तो मन, चित्त और अंतःकरण की होती है। आज के युग में सबसे अधिक गंदगी बाहर से नहीं, मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया, बुरी संगति और गलत विचारों के माध्यम से हमारे मन में प्रवेश करती है। ब्रह्मचारी के लिए जरूरी है कि वह प्रतिदिन मन की सफाई करे। कैसे? ध्यान, मेडिटेशन। हर सुबह 15 मिनट आंखें बंद करके केवल श्वास पर ध्यान दें। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे सरल प्राणायाम मन की चंचलता को मिटाते हैं। विचारों की स्वच्छता, जो कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसमें सात्विकता होनी चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, ये बात सिर्फ खाने पर लागू नहीं होती, जानकारी और संगति पर भी लागू होती है। अपने मन को नेगेटिविटी से बचाइए और हर दिन अच्छे विचारों की वायरल क्लीनिंग कीजिए। यही असली हाइजीन है। 10. हाइजीन के फायदे: तेज आत्मविश्वास और आकर्षण।
जब आप बाहरी और अंदरूनी सफाई को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब आप केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से आकर्षक बन जाते हैं। यह आकर्षण कोई परफ्यूम या कपड़ों से नहीं आता। यह आता है आपकी उपस्थिति, आपके चेहरे के तेज और आत्मविश्वास से। फायदे: चेहरे पर तेज, त्वचा साफ, मन शांत और ऊर्जा स्थिर। यह सब चेहरे को दिव्य बनाते हैं। दुर्गंध से मुक्ति: जब शरीर भीतर और बाहर से साफ होता है तो किसी डीओ की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास में वृद्धि: स्वच्छता से आत्मसम्मान बढ़ता है। आप किसी के सामने भी बिना डर या झिझक के खड़े हो सकते हैं। प्राकृतिक आकर्षण: लोग आपके पास खींचते हैं क्योंकि आप में कोई बनावटीपन नहीं होता। आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। आपको खुद को दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका तेज ही आपका परिचय बन जाता है। निष्कर्ष: हाइजीन और ब्रह्मचर्य दो पहिए एक साधना के ब्रह्मचर्य केवल वीर्य की रक्षा नहीं है, यह पूर्ण जीवन शैली है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध रखने की आवश्यकता होती है। शरीर की सफाई से ऊर्जा स्थिर होती है, जनेंद्रिय की सफाई से विकारों से रक्षा होती है, दूध स्नान से तेज और ओज प्राप्त होता है, अंदर की सफाई से विचारों की सात्विकता आती है और हाइजीन के लाभ आपको एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए ब्रह्मचर्य की इस पवित्र यात्रा में हाइजीन को अपना गुरु बनाएं। जो स्वयं को साफ रखता है वह संसार को प्रकाशित करता है। शरीर की शुद्धि से मन स्थिर होता है और मन की स्थिरता से आत्मा की झलक मिलती है। यही है सच्ची साधना, यही है ब्रह्मचर्य का असली रहस्य। अगर ये ज्ञान आपके जीवन को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें वर्मा जी बुंडी को, जहां से शुरू होती है ब्रह्मचर्य की असली प्रेरणा। या एक और वर्जन, ब्रह्मचर्य की शक्ति को हर दिल तक पहुंचाना है। अगर आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें वर्मा जी बुंडी, जहां हर शब्द आपको अंदर से बदल देता है।